नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल। आज से हम कक्षा 3 की झिलमिल पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम इसका पहला पाठ पढ़ेंगे। तो ये है हमारी कक्षा 3 की झिलमिल की पाठ्य पुस्तक। ये इसकी विषय सूची है। इसमें हमारे 14 पाठ दिए हुए हैं। इन 14 पाठ को हम करेंगे। सभी पाठ के हम प्रश्नाभ्यास करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अन्य विषय के भी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 1, देश की माटी। तो सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। यह हमारे भारत का नक्शा है। देश के घर और देश के घाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। इसके जो कवि हैं वो हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इस कविता को लिखा है। अब हम इसका सार करेंगे। हे प्रभु, मेरे इस देश की मिट्टी सरल बने, इस देश का जल, फल और वायु भी रस भरी हो, यह हमें आराम से मिलती रहे। हमारे इस देश के घर, घाट, वन तथा बाट सभी सरल बन जाएं, सभी को आसानी से मिल सकें। इस देश के लोगों के मन मधुर बने, वे सभी तन मन से खुश रहें, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, चारों ओर प्यार हो। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तन, इसका अर्थ है शरीर। बाट यानी रास्ता। माटी यानी मिट्टी। विमल साफ यानी स्वच्छ। सरस यानी रस भरा। प्रश्न 2, कविता से कै। कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखें कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है। सरस बने, देश की मिट्टी, जल तथा फल के लिए सरस बनने की बात कही गई है। सरल बने, देश के घर, घाट तथा बाट के सरल बनने की बात कही है। विमल बने, देशवासियों से साफ स्वच्छ बनने की कामना की है, वे तन और मन से साफ बने। ख, कविता के रचनाकार का नाम लिखें। इसके रचनाकार हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आगे है आपकी बात। पहला प्रश्न, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे। उत्तर है सपनों का भारत। ख, यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीजें मांगने को कहा जाए तो आप कौन सी 3 चीजें मांगेंगे। स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और साफ दिल के लोगों को मांगूंगा। ग, विद्यालय के लिए काम करना भी देश के लिए काम करना ही है। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या काम करते हैं। ये देखिए, मैं अपने विद्यालय का बहुत ध्यान रखता हूँ। नंबर 1, अपनी कक्षा को साफ सुथरा रखने में मदद करता हूँ। नंबर 2, विद्यालय के चारों ओर लगे पौधों में पानी डालता हूँ। नंबर 3, कहीं गंदगी नहीं फैलाता। नंबर 4, प्रतिदिन शाम पट पर सुविचार लिखता हूँ। नंबर 5, विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर गंदा न करने के लिए प्रेरित करता हूँ। नंबर 4, सुने और बोलें। आशा, विशेष, सुषमा, देश,
अभिलाषा और शाबाश। नंबर 5, भाषा की बात कह। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो उलट पलट हो गए हैं, इन्हें ठीक करके लिखें। पहला जैसे दिया हुआ है र ल स, तो ये बनेगा सरल। फिर दिया गया ग स ज, इसका बनेगा सजग। फ र स, इसका बनेगा सफ़र। मैं झ स, इसका बनेगा समझ। र स र, इसका बनेगा सरस। ल फ स, इसका बनेगा सफल। ब स ल, इसका बनेगा सबल। मैं क ल, इसका बनेगा कमल। ख, घाट और बाट में तुकबंदी है। नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी करते हुए दो दो शब्द लिखें। घाट, इसके जैसे और शब्द बनेंगे बाट, ठाठ, तन, मन, धन। देश, वेश, भेष। जल, मल, कल। आगे ग, देश के घर के भाई बहन पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच चिन्ह है, योजक चिन्ह कहलाता है ये। इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द लिखें। तो अन्य शब्द मैंने भाई बहन जैसे मिलते जुलते लिखे हैं। तन मन, दाल रोटी, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, कागज कलम, शिव पार्वती और रात दिन। घ, ठंडा जल, दो शब्द हैं। इसमें ठंडा जल की विशेषता बताता है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खाली स्थान में उनके नाम लिखें। ठंडा जल, हरे भरे खेत, मीठा फल, स्वच्छ जल, सुंदर घर, छोटे पौधे। नंबर 6, कविता से आगे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। मेरे देश का नाम यहाँ लिखेंगे हम भारत है। मेरे राज्य का नाम हरियाणा है। मेरे ज़िले का नाम फरीदाबाद है। मेरे गांव या शहर का नाम फरीदाबाद है। मेरे स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। अब हम यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, देश की माटी कविता के रचयिता का नाम बताओ। ए महात्मा गांधी, बी प्रेमचंद, सी गुरुदेव। तो इसमें हम लिखेंगे इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 2, कवि प्रभु से क्या मांगता है। ए देश की माटी सरस रहे, बी देश का जल सरस रहे, सी देश की हवा सरस रहे, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चे भगवान से क्या सरल बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। ए देश के घर, देश के घाट, देश के वन। तो इसका सही आंसर है। आगे प्रश्न 4, बाट का अर्थ बताओ। ए इंतजार, बी तौलने की इकाई, सी रास्ता। इसका सही उत्तर है सी रास्ता। प्रश्न 5, वन का अर्थ जंगल है, इसी तरह तन का अर्थ क्या है। ए तना, बी तना हुआ, सी शरीर, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी शरीर। प्रश्न 7, घाट और बाट में तुकबंदी है, इसी तरह तन शब्द की तुकबंदी होगी। ए धन, बी मन, सी ए और बी दोनों, डी कल। तो इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। प्रश्न 8, दिन का विलोम शब्द होगा। ए सुबह, बी रात, सी दोपहर, डी कल। इसका अर्थ है ठंडा शब्द जल की विशेषता बताता है, इसी तरह नीचे दिया गया खाली स्थान पूरा करो। हरे भरे, ए खेत, बी बाग, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी दोनों। प्रश्न 10, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। सरस बने प्रभु, ए सरस बने, बी सरल बने, सी विमल बने। इसका सही उत्तर है ए सरस बने। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है।
इस वीडियो में हमने प्रश्न अभ्यास किए और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर किए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 2 सांझे की खेती पाठ के प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।